Most welcome all of you once again. So guys, today I teach about past indefinite tense in negative sentence. The last video I told you about past indefinite in assertive sentence. हमने इसके पहले वीडियो में असर्टिव डाला हुआ था। उसमें क्या था कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते आएगा। तो नियम क्या बताए थे? कर्ता चाहे जो भी हो सभी के साथ हमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। बट यहाँ पर देखना है नेगेटिव हम पढ़ा रहे हैं। अब नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। अब यहाँ पर रूल हम लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट। जैसे ही दिमाग में आया ऑल सब्जेक्ट, संपूर्ण कर्ता, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी हो, संपूर्ण कर्ता के साथ हमें क्या लगाना है? डिड लगाना है। हेल्पिंग का करेंगे हम, डिड लगाएंगे। उसके बाद नॉट कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? वर्ब लिखेंगे। वर्ब माने क्रिया लिखेंगे। अब आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, आ जाएगा हमारा कर्म, आ जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड को जोड़ करके आप बनाते रहिए, करते रहिए। क्या देखना है कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, तो कर्ता चाहे जो भी हो हम क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए राजा अपने दरबार में नहीं सोते थे। राजा अपने दरबार में नहीं सोते थे। क्या आ गया? थे आ गया। थे और नहीं आ। करता कौन है? राजा। क्या हो जाएगा? द किंग। क्या लिखना है? डिड कर देना है, नॉट कर देना है। अब वर्ब जब लिखेंगे तो वर्ब का क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और असर्टिव क्या बताते हैं? क्रिया का सेकंड फॉर्म। इसमें नेगेटिव में हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो डिड नॉट, सोना का क्या लिखेंगे हम? स्लीप हो जाएगा। द किंग डिड नॉट स्लीप। राजा नहीं सोते थे। कहां नहीं सोते थे? अपने दरबार में। इन राजा पुरुष, इन हिज कोर्ट। इन हिज कोर्ट। द किंग डिड नॉट स्लीप इन हिज कोर्ट। बहुत रेयर केस है ये चीज। आपको ध्यान देना है कि जब असर्टिव रहेगा क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना है, जब नेगेटिव रहेगा तो डिड लगाएंगे। कर्ता चाहे जो भी हो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे वह है बाजार नहीं जाती थी। थी आ गया ना? वह बाजार नहीं जाती थी तो तुरंत दिमाग में जाएंगे कि हमें डिड लगाना है। उससे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। उसके बाद क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ड से डिड कह देंगे। उसके बाद नॉट। क्रिया क्या है? जाना। गो किसके लिए? बाजार। तो गो टू द मार्केट। गो टू द मार्केट। तो सी डिड नॉट गो टू द मार्केट। वह बाजार नहीं जाती थी। समझ में आ रहा है? अगला देखिए। तो हमें बस यही देखना है कि जब नहीं आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ड हमारा डिड लगेगा। जैसे देखिए मैं उस विद्यालय में बच्चों को गणित नहीं पढ़ाता था। मैं उस विद्यालय में बच्चों को गणित नहीं पढ़ाता था। तो करता है आई। आई हो तो कोई भी हो सभी साथ हम डिड कर देंगे। आई डिड नॉट। आई डिड नॉट हो गया। क्रिया क्या है? पढ़ाना। क्या लिखेंगे हम? टीच कर देंगे। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। आई डिड नॉट टीच। मैं नहीं पढ़ाता था। क्या नहीं पढ़ाता था भाई? गणित। क्या लिखेंगे? मैथ कर देगा। मैथ किसको? बच्चे को। टू द स्टूडेंट लिखेंगे क्योंकि विद्यालय में क्या मिलते हैं भाई? स्टूडेंट मिलते हैं ना, चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे।
अब कहा, उस विद्यालय में, तो इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल, मैं उस विद्यालय में बच्चों को गणित नहीं पढ़ाता था। आई डिड नॉट टीच मैथ टू द स्टूडेंट इन दैट स्कूल। हम बाजार में फल नहीं बेचते थे। हम बाजार में फल नहीं बेचते थे। नेगेटिव सेंटेंस है, करता है हम, वी लगा देंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नहीं है नॉट कर देंगे, क्रिया का बेचना हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। वी डिड नॉट सेल, हम नहीं बेचते थे। अब क्या नहीं बेचते थे? फल ना, द फ्रूट, द फ्रूट्स, कहां? बाजार में। क्या हो जाएगा? इन द मार्केट, इन द मार्केट। यह कंडीशन लागू कब होगा? जब नहीं आएगा, तो हम डिड नॉट लगाएंगे। अब इसी में एक चीज और आपको बता दे रहे हैं ताकि आपका दुविधा क्लियर हो जाए। जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाए? कभी नहीं आ जाए। क्या आ जाए? कभी नहीं आ जाए। तो उसके लिए हमारे जो वर्ब है वो भी बदल जाएंगे, हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो भी बदल जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट, सभी कर्ता लिखेंगे। रूल से लिखवा रहे हैं ताकि आप जब भी भटकिए तुरंत देख लीजिए। जब कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए? कभी नहीं। क्या बता रहा आपको? कभी नहीं आ जाएगा, तो हमें नेवर लिखना है। क्या करना है? नेवर लगाना है। ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, करता कोई भी हो नेवर कर देंगे, यानी डिड हमें नहीं लगाना है। और जब डिड नहीं लगेगा ना तो क्या हो जाएगा? वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है। क्या करना ना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं झूठ बोलता था। मैं कभी नहीं झूठ बोलता था, अगर कभी घटा दीजिए, मैं नहीं झूठ बोलता था, तो आई डिड नॉट टेल लाई लिखते, लेकिन कभी नहीं आ गया। क्या आ गया? कभी नहीं। जब कभी नहीं आएगा तो हम नेवर लिखेंगे, और जब नेवर लिखेंगे तो क्रिया का शेड फॉर्म हो जाएगा। लिखेंगे आई, हो जाएगा नेवर। हम डिड नॉट हटा करके नेवर में कभी नहीं आ जाएगा। बोलना का क्रिया, कहना, यानी टेल का टेल, टोल्ड टोल्ड, क्या हो जाएगा? टोल्ड। आई नेवर टोल्ड अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। तो जब कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाना है, और जब कभी हटा करके नहीं आएगा तो हमें डिड कर देना है। सीता कभी नहीं, सीता कभी नहीं जंगल में लकड़ी बीनती थी। सीता कभी नहीं लकड़ी जंगल में बीनती थी। अब कभी नहीं आ गया है तो हमारे दिमाग में घंटी बजाना, हम क्या करेंगे? क्रिया का सेकंड रूप लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारा नेवर। सीता नेवर, सीता कभी नहीं। अब क्या करते थे? लकड़ी बीनती थी, यानी बीनने का मतलब क्या कर रही है? वो इकट्ठा कर रही ना, बीनने का मतलब इकट्ठा कर रही है। तो गैदर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, या स्टोर भी लिख सकते हैं, बहुत से मीनिंग हो सकता है। तो लिखिएगा स्टोर कर लीजिए, स्टोर, क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टोर्ड। स्टोर्ड मतलब इकट्ठा करना, बीनना। क्या चीज है? लकड़ी। तो द वुड हो जाएगा, द वुड्स। कहां? जंगल में। क्या लिखेंगे? इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। बस, बहुत ही आसान है। जब नहीं आएगा तो डिड लगाएंगे, नॉट करेंगे, क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। जब कभी नहीं आएगा तो नेवर लगाएंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके आपको
इंग्लिश से मिलेगा तो उसी में असर्टिव को नेगेटिव, नेगेटिव को इंटरोगेटिव, प्रेजेंट को पास्ट, फ्यूचर को प्रेजेंट, ऐसे करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।